और छठी माई दिहली एगो हीरा जैसन बेटी, कि छठी माई दिहली एगो हीरा जैसन बेटी। अब की जोड़े जोड़े कोशी भरवाइब ननदो, बाढ़ के विभीषिका बिहार के नसीब बा। जाई नाही दौरा माथे कोसिना, भराई घाटे सोची रोवे अखियाँ हो। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज नहाय खाय से शुरू हो चुका है। बिहार में छठ पूजा को लेकर काफ़ी लोगों में खुशी देखी जा रही है। जिस तरीके से छठ पूजा लोगों की तरफ से मनाया जा रहा है, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या माहौल है इस बार छठ पूजा को लेकर? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, प्रतिदिन छठ का विस्तार हो रहा है। प्रतिदिन व्रतियों की संख्या बढ़ रही है, लोगों की आस्था इसमें आ रही है और लोग अभी नए जनरेशन की बात करें तो नए जनरेशन भी इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग तो इस बार पहली बार छठ कर रहे हैं, इंस्पायर होकर के वीडियो से या गीतों से या छठी माई की महिमा से या उनके कृपा से। तो कुल मिला के बड़ा सुंदर लग रहा है और छठ का ऐसे विस्तार हो रहा है, ये भी देख के बड़ा आनंद आ रहा है। आज छठ है, नहाय खाय से शुरू हो चुका है छठ पूजा। इसमें काफ़ी नियम होते हैं, काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। देखिए, छठ का मतलब ही है शुद्धता और सरलता। बहुत सरल तरीके से, बहुत ही शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। जैसे आज नहाय खाय से शुरुआत होती है, तो मेरी सासू माँ खुद छठ करती हैं और हर बार मैं छठ में, जब से मेरी शादी हुई है 7 साल हो गए, ये 8वां साल है, और तब से मैं प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष किसी दूसरे जगह पे, जैसे आसाम में, कभी बैंगलोर में, कभी मुंबई में, कभी नोएडा में कार्यक्रम करने के लिए जाती हूँ। तो आज नहाय खाय के दिन रहती हूँ और खरना का आधा दिन रहती हूँ। और मैंने देखा है कि घी में, शुद्ध घी में खाना बनता है और नहा धोआ करके सूरज भगवान को जल दे करके फिर वो जो चूल्हा है उसका पूजा किया जाता है। उसके बाद पीतल के बर्तन में, कहीं कहीं मिट्टी के पात्र में, क्योंकि उन बर्तनों को पवित्र माना जाता है, तो इसीलिए उस पात्र में भोजन बनाया जाता है। जो व्रती हैं वो बनाती हैं और साथ में घर परिवार के लोग भी जो उसमें साथ देंगे वो भी बिना खाए पिए साथ देते हैं। तो अपने आप में बड़ा अद्भुत ये त्योहार है और पूर्ण रूप से प्रकृति का त्योहार है। हम ईश्वर को साक्षात दर्शन कर रहे हैं और उनको धन्यवाद कह रहे हैं। आप लोक गायिका हैं। हाल फिलहाल आपका जो गाना है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में था, छठ माता का ही गाना था। वो कौन सा गाना था और गाना गुनगुना के सुनाइए एक दो गाना। पहले तो जो गाना ट्रेंडिंग में था छठ माता को लेकर, वो पहले आप सुनाइए हमारे। अभी भी वो गीत ट्रेंडिंग में है। छठ के जो भी बनते हैं उसको गीत हम लोग कह सकते हैं। और पारंपरिक गीत की बात निराली है। मैं हमेशा पारंपरिक गीत गाती हूँ, पर मैंने इस बार सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और हमने सुना है और हमने देखा है कि हमारे यहाँ बेटों के जन्म की कामना के लिए छठ की जाती है। जैसे छठी माता जो है वो सबका मनोकामना पूर्ण करने वाली मानी जाती है। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास धन नहीं है तो फिर वो धन की पूर्णता के लिए छठ करता है। किसी के पास कोई बहुत दुखित है, बहुत सारे रोगों से घिरा हुआ है, तो रोग से मुक्ति के लिए छठ व्रत करता है। किसी के बेटा नहीं है, 2-3 बेटियां हो गई, तो उसके लिए भी छठ व्रत करते हैं। मैंने एक कॉन्सेप्ट लाया कि बेटी, क्योंकि जिस तरह से अभी कुछ समय पहले बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा था और अभी भी लगातार हो रहा है, कई सारे शहरों में मानसिकता बदली है लेकिन अभी भी वैसा बदलाव नहीं हो पाया है। तो मैंने इस बार कहा कि बेटी हुई है इसलिए छठ व्रत किया है, और बेटी हुई है इसीलिए जोड़ा जोड़ा कोशी भरने की बात की है। मैंने गाया है, और छठी माई दिहली एगो हीरा जैसन बेटी, कि छठी माई दिहली एगो हीरा जैसन बेटी। अब की जोड़े जोड़े कोशी भरवाइब ननदो, माथे सैया जी के दौरा हम उठाइब ननदो,
आंसू जोड़े जोड़े कोसी। और जैसा कि मैंने बताया कि बेटियों को लेकर के कुंठित मानसिकता रही है, पर मैं चूंकि एक स्त्री हूँ, छठी मैया खुद एक स्त्री है, और मैं, मेरे जैसी कई ऐसी महिलाएं हैं जो बेटी होने की कामना करती हैं, जो बेटी होने पर खुशी मनाती हैं, जो बेटी के जन्म को सेलिब्रेट करती हैं, जो जी। बेटी के होने पर सोहर गवाती हैं। तो मैंने उन माँओं की भावनाओं को गाने की कोशिश की। अभी कुछ ही दिन पहले नवादा फिल्म फेस्टिवल में इसको बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक वीडियो का अवार्ड मिला है। इंस्टा पे ट्रेंड में चल रहा है और काफ़ी सारे लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और इस गीत को लिखा है अभिषेक भोजपुरिया जी ने, जो कि अभी काफ़ी शानदार गीत वो लिख रहे हैं और काफ़ी अच्छा लिखते हैं। हमारे दर्शकों को एक दो और गाना जो छठ को लेकर फर्स्ट बिहार झारखंड के जो पूरे दर्शक हैं उनको एक दो गाना और एक सुनाइए आप, जो गाना ट्रेंडिंग अच्छा गाना हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सारे छठ के सारे गीत अच्छे होते हैं, और सबसे ख़ास बात आपको पता है क्या है? कि छठ में कोई मंत्र नहीं होता, कोई जी। शास्त्र नहीं होता, किताबों में पढ़ के हम चीज़ें नहीं करते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता जाता है। जैसे मैंने अपनी माँ से सीखा, अपनी चाची से सीखा, अपनी सासू माँ से जी। सीखा, मैं अपने बच्चों को बताऊँगी। तो कोई शास्त्र नहीं होता है और कोई मंत्र नहीं होते हैं। लोकगीत जो हैं, वही मंत्र के रूप में भी काम होते हैं, जी। वही शास्त्र के रूप में भी काम करते हैं। तो एक मैंने अभी हाल में, चूँकि बिहार है और छठ है, तो हम बाढ़ को बिहार से अलग नहीं कर सकते। हर वर्ष बिहारियों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है, और इस वर्ष आपने देखा कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लोग विस्थापित हो गए। तो जब लोग विस्थापित होते हैं ना, तो सिर्फ लोग ही विस्थापित नहीं होते, उनके सपने भी विस्थापित होते हैं, उनके तीज त्योहार पर्व सब कुछ विस्थापित हो जाते हैं। तो बिहार का दर्द और उन विस्थापित लोगों के मन की जो पीड़ा है, उसको मैंने गाया है। गंगा जी लहरिया के फेंकली बहरिया त दहल घर दुआरिया नु हो। गंगा जी लहरिया के फेंकली बहरिया त दहल घर दुआरिया नु हो। मन भइल थोर पिया कैसे के होई छठ बरतिया नु हो। बाढ़ के विभीषिका बिहार के नसीब बा, हर साल डूबत दहत गंगा में गरीब बा। जाई नाही दौरा माथे कोसिना भराई घाटे, सोची रोवे अखियान हो। मन भइल थोर पिया कैसे के होई छठ बरतियान हो। इन सभी गाने को मनीषा श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल पे लोग सुन सकते हैं। देखिए, आप सुन रहे थे लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव को। इन्होंने अपने गाने से बेटी को लेकर, छठ माता को जो गाना है, गीत जो है उसको लेकर इन्होंने, बेटी को लेकर इन्होंने गाना गाया था, और भी गाना इन्होंने गाया, और छठ को लेकर क्या कुछ कहा, आपने तमाम बातें इस वीडियो में सुना। इन्होंने छठ का गीत जो है वो गुनगुनाया। कैसी ये वीडियो लगी, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना ओपिनियन भेज सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है, और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।